हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया था। इसमें पहले प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, एक पिग्गी बैंक में, आप सभी जानते हो पिग्गी बैंक क्या होता है, छोटा गुल्लक भी कह सकते हैं आप, जिसके अंदर पैसा इकट्ठा करते हो। ठीक है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसों के 100 सिक्के हैं, यानी जो 50 पैसे कितने सिक्के हैं बच्चों आपके पास में? 100 सिक्के हैं। ठीक है। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर या उल्टा करके एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी जो पिग्गी बैंक है उसको हिलाकर या उल्टा करके ऐसे करते हैं तो एक सिक्का निकलकर गिर जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 5 रुपये का नहीं होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड किया। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें पहले नोट डाउन करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? दिया हुआ है। इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। इसमें क्या दे रखा था? इसमें दिया हुआ था 50 पैसों के सिक्के। हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। आपको भी कॉपी के अंदर ऐसे ही उतारना है, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं बच्चों? 100। ठीक है। फिर आगे रीड करते हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। हम क्या लिखेंगे अब? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है। आपको पूरा उतारना है वहाँ कॉपी के अंदर। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसका मान 50। ठीक है भाई। अब आगे देखो, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। इसमें चेक करो, 2 रुपये कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ 20। और मुझे उम्मीद है कि मैं अभी तक जो भी किया मैंने आपके चित्र के समझ में आ रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों? 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया 10। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको लिखना है कुल सिक्कों की संख्या। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? कुल सिक्कों की संख्या। और इसी का दूसरा नाम क्या? कुल परिणाम। यानी हम इन सबको ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करना सभी जानते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, आगे प्लस 50, फिर प्लस 20 प्लस 10। ठीक है। इन सबको ऐड कर दिया, यानी 100 और 50 150 हो गए। फिर 20 को जोड़ा 170 हो गए। फिर 10 ऐड करेंगे तो 180 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका कुल परिणाम कितना आ गया हमारे पास में? 180। यानी जो 50 पैसे के सिक्के थे वो 100 थे, 1 रुपये के सिक्के थे 50 थे, 2 रुपये के सिक्के थे 20 थे, 5 रुपये सिक्के थे 10 है। कुल परिणाम कितना आ गया? 180। अब इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो हम यहाँ उतारेंगे, यानी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। आपको ऐसे लिखना है। आप सभी जानते हो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आपको याद कर लेना सूत्र। ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि कुल परिणाम कितना है। और हमने अभी देखा जो हमारे पास कुल परिणाम आया था वो कितना है? 180 रुपये। तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया? कुल परिणाम की जगह 180 कर दिया। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसका? देखो इसमें 50 पैसे के सिक्के, यानी किसकी बात हो रही है? 50 पैसे के कितने सिक्के थे हमारे पास में? तो हमने देखा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100। ठीक है भाई, यहाँ तक उतार लिया आपने। अब क्या करना है? फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब कितना बचा? 10/18। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 पंजू 10,
और 2 नामे 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5/9। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा 5/9। अब इसका दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा क्वेश्चन था 5 रुपये का नहीं होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, 5 रुपये का नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता, यानी जो 5 रुपये के सिक्के हैं जो नहीं होंगे उनकी प्रायिकता, 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा 5 रुपये कितने सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10, ठीक है। यानी होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 10/180। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता, जो होने का मान था उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से कितना माइनस करेंगे, होने का मान। और 5 रुपये के सिक्के कितने थे बच्चों, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या थी 10 और कुल परिणाम कितना था 180। यानी जिसे हम 10/180 लिखते हैं ना, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं तो कितना बचता बच्चों हमारे पास में 1/18, ठीक है। इसके नीचे क्या मानना आपको, 1 करना है। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 18। 1 का भाग 18 में देंगे तो हमें 18 ही प्राप्त होता है। 18 को 1 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है। इसका भाग इसमें दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 17/18। इस प्रकार 5 रुपये का नहीं होने के सिक्के की प्रायिकता कितना आ जाएगी, 17/18। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। यानी जो गोपी है अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से क्या खरीदती है बच्चों, मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। इसमें कितनी नर मछली है बच्चों, 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे पहले दिया हुआ है, और ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन में करना आपको। हल करते समय हम क्या लिखेंगे, शुरुआत में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे बच्चों इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसमें है 5 नर मछली, तो हम लिखेंगे नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें कितनी दे रखी है नर मछली की संख्या बच्चों, 5 है। फिर आगे देखेंगे 8 मादा मछली है। अब लिखेंगे मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या आपको नोट डाउन कर लेना ऐसे ही। इसमें मान दे रखा है 8, ठीक है। यानी है तो मछली भले नर हो या मादा है, तो हम क्या लिखेंगे, कुल मछलियों की संख्या। हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, कुल मछलियों की संख्या। आप जिसे कुल परिणाम भी कह सकते हैं। इसमें 5 और 8 को ऐड कर देंगे तो हमें कुल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। 5 + 8 करते हैं, यानी कुल परिणाम कितना हमें प्राप्त हो गया, 13। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन देखते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है नर मछली होने की प्रायिकता। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, नर मछली होने की प्रायिकता। ये आपका क्वेश्चन है। आप जानते हो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसमें देख लेना, पहले कुल परिणाम दे रखा है 13, हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया 13। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम किसका बच्चों, जो नर मछली है। इसमें देखो नर मछली की जो संख्या थी वो कितनी थी, 5। इसका आंसर हो जाएगा 5/13, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।